और प्रोत हो और ऐसे सभी जो देश के विरोध में काम करने वाले राष्ट्रीय तत्व हैं, हम उसको मुंहतोड़ जवाब दें। आज ये सभी जो यहाँ दिख रहे हैं यात्रा के लिए निकलेंगे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई। और एक सूचना और, कल भारत विभाजन की विभीषिका ऑडिटोरियम में रखा गया है। 3 बजे का कार्यक्रम है और आप सभी आमंत्रित हैं। एक बार जयघोष करेंगे, फिर अपने अपने सवारी पर सवार होकर के निकलेंगे। भारत माता के। बाइक रैली करके हम सब लोग यहाँ पे भारत माता क्रांति हुई, सभी के हाथों में तिरंगा है और तिरंगा लेकर हमारा ये जो स्वतंत्रता दिवस का जो पर्व है, उस पर्व को लेकर ये तमाम युवा लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये मोटरसाइकिल रैली है जो नगर के विभिन्न वार्डों में घूमेगी, अनेक जगहों पर जाएगी और देशभक्ति ऐतिहासिक बाइक रैली, ऐतिहासिक आत्मनिर्भर हो जाऊं, अच्छा इज्जत सब कुछ मैं पाऊं, ऐसा मन दे आत्मनिर्भर हो जाऊं, तेरी चरणों में सब कुछ मैं आता, तेरी छाया में सब कुछ हो पाता, भारत माए जो भी दिल से है आता, तेरी छाया में सब कुछ हो पाता। जय देवी जय देवी जय देवी। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा यात्रा लेकर के निकलना और एक प्रकार से राष्ट्रीयता का जागरण का एक पर्व है, और जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी ये समझे, छोटे छोटे बच्चों में भी ये जागरण, गांव में शहरों में फिर से जन जागरण ये हो कि इसी तिरंगे के लिए क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति दी है। इसी तिरंगे को लेकर के वो फांसी के फंदे पर उन्होंने उनको चूमा है। उन हुतात्माओं को स्मरण करते हुए कि ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहे, ध्वज हमारी आन बान शान है, यही राष्ट्रीयता का जागरण करने के लिए ये यात्रा। बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रहा है, हिंदुओं पर जो है अत्याचार किया जा रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सबके सामने है और सब जानते हैं कि जो अत्याचार है, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को और हिंदुओं के ऊपर जो हुआ वो गलत हुआ है। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे विदेश के मंत्री से लेकर के गृह मंत्री और सभी अलर्ट हैं, नजरें बनाए हुए हैं। और भारत की जो एक पड़ोसी के साथ भूमिका होनी चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी ने ही निभाया है और मजबूत किया है। अभी तक तो स्थिति बहुत खराब और कमज़ोर रही। सर, भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो विरोधियों के द्वारा किया जा रहा है, भारत के केंद्रीय जो विपक्ष दल के हैं उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, जैसे राहुल गांधी या अन्य विपक्षी दल के, क्या कहेंगे? ये इस देश के एलओपी का, लीडर ऑफ अपोजिशन का, और मैं तो कहूँ ये दुर्भाग्य है कि गाजा पट्टी के लिए उन्होंने और हमास का पक्ष लेकर के इजराइल के विरोध में ये दोनों भाई बहन प्रियंका और राहुल ने बयान दिया था। उनकी माता जी कूद पड़ी थी, आज चुप है। यही तो पूरा देश देख रहा है कि आखिर इनकी भावनाएं ऐसे परकीय आतंकियों से क्यों है, और यहाँ जो राष्ट्र के लिए जब जरूरत पड़ती है तो चुप क्यों रहते हैं। जनता समझ चुकी है।